हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। क्लास 9th मैथ का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसको देखते हैं। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसे कि x ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, या एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 हमने एग्जांपल ले लिया, तो ये तो बोला जाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। या और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस 3 कर दिया हमने, इस तरह के हैं एक्सप्रेशन। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बोला जाएगा, इसको समझते हैं पहले। तो इसको कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कब कन्वर्ट होता है, कब उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, वो डिसाइड होता है उसके एक्सपोनेंट से। उसमें जो प्रेजेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ये एक्स है, इसमें एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म है, एक्स स्क्वायर और 2 है, इसमें 3 टर्म्स हैं। ये तीनों ये क्या बोले जाएंगे, टर्म्स बोले जाएंगे हमारे। एक्स क्यूब हो गया, 2x हो गया और ये 3, ये तीनों हैं टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं टर्म्स। इसी तरह इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, XY है और 3 है, ये 3 टर्म हो गए यहाँ पर। और हर टर्म में वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, एक्स या इसमें एक्स क्यूब है या एक्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर अगर आखिरी टर्म की बात करें 3 है, तो इसको ले सकते हैं हम 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा। अब हर टर्म में उसकी पावर प्रेजेंट होगी, हर टर्म में एक्स, जैसे एक्स क्यूब है, 2x है, तो हर टर्म में वेरिएबल्स के ऊपर पावर लगी होंगी, चाहे 3 हो चाहे 2, इस तरह से लगी होंगी। अगर वो एक्सपोनेंट्स शुड बी होल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स मतलब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसके सारे एक्सपोनेंट्स क्या हो, होल नंबर्स हो। सबसे पहले पहचान यहीं से होगी पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब होल नंबर्स का मतलब क्या होगा कि जैसे 0, 1, 2, 3 मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। तो इनमें से कोई भी अगर नंबर है एक्सपोनेंट्स, सारे टर्म, ऐसा नहीं कि एक टर्म में, जितने भी टर्म मौजूद होंगे उसमें उन सारे टर्म में वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर लगी होगी एक्सपोनेंट्स, वो शुड भी होल नंबर्स होनी चाहिए, तभी वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। अब पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल। अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि अगर पॉलिनोमियल है, सबसे पहले पॉलिनोमियल हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना, उसके एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी नंबर हो, है ना, नॉन निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो उससे हमने पहचान लिया कि पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम हर टर्म को देखेंगे। अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट हो तो वो उस तरह से हो जाए। अगर एक ही प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ हमने जितने भी एग्जाम्पल, यहाँ भी 1, 2, 3, तीनों एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये बोला जाएगा ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें x भी प्रेजेंट है और y भी प्रेजेंट है, तो ये तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल है। x पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल तो है। और ये इसके टर्म कितने होंगे, इसके टर्म्स होंगे 3, एक्स स्क्वायर, XY और 3 इसके टर्म्स हो गए, और ये होल नंबर्स इसके पावर भी हैं। तो यहाँ पर ये अब बात आती है वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x और y, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स बोला जाएगा, और ये तीनों पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल वेरिएबल बोले जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है 2 है, 1 है, और यहाँ पर 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू पावर 0। तो जितने भी ये क्या है, ये हमारे टर्म्स हैं, ये 3x स्क्वायर और दूसरा 5x और ये 7, ये हमारे क्या हो गए, ये टर्म्स हो गए। और एक्सपोनेंट 2, 1 और 0, तो ये जो तीनों टर्म्स, जो तीनों एक्सपोनेंट्स हैं, वो क्या हमारे होल नंबर से आते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है। और वेरिएबल में आते हैं, कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं, x और x टू पावर 0 है, तो सिंगल वेरिएबल का है। 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और तो ये पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का है। और
जिसमें एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स हैं, तो ये सिंगल वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल हो गया, और जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं। अब आता है अगला, इसमें जो पॉइंट होता है पॉलिनोमियल में वो होता है कोफिशिएंट। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है एवरी टर्म्स में, जो कि वेरिएबल से, यानी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स स्क्वायर, जो पहला टर्म है उसको लिख सकते हैं ये, और दूसरे वाला टर्म लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स टू द पावर 1, और तीसरे टर्म लिख सकते हैं -7 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पर जो 3 है और -5 है और इधर -7 है, दीज आर कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स हो गए। तो ये हमको इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी अभी तक आपने पॉलिनोमियल्स को देखा कि उसमें पावर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए होल नंबर्स होनी चाहिए, और अगर उस सिंगल वेरिएबल है उसमें तो पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल बोला जाएगा, 2 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, इसी तरह से 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स बोले जाएंगे। और तीसरा आपने सीखा कि इसके टर्म्स भी देख लिया आपने कि जो टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं, और उन टर्म्स में जो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है, वो उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। इसी को आगे चल कर हम कांस्टेंट बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई नंबर हमने ले दिया, मान ले दिया 2 ले दिया, जैसे कि कोई भी हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसमें x मौजूद ही नहीं है, कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो 2 हो गया, 7 हो गया, √3 हो गया, इस तरह से। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, ये तीनों क्या है, ये पॉलिनोमियल तीनों माने जाएंगे। कैसे? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2x टू द पावर 0, 7 को लिख सकते हैं 7x टू द पावर 0, और इसको लिख सकते हैं √3x टू द पावर 0। ये तीनों ही हमारे पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, सिंगल वेरिएबल के बोले जाएंगे, और इन सब में एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। इसी तरह से अब इन, क्योंकि ये है एक्चुअली क्या, कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कांस्टेंट वाले पॉलिनोमियल्स को नाम दिया गया, अलग से नाम दे दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको कंबाइंडली एक साथ हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें जो टर्म्स प्रेजेंट हैं वो सारे टर्म्स, एक ही टर्म है ही है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसीलिए पॉलिनोमियल भी है। और उसमें हम वेरिएबल की बात करें तो एक ही वेरिएबल होगा, x होगा, सिंगल वेरिएबल का है, कांस्टेंट वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए 0 लेते हैं, 0 नंबर ही लेते हैं, तो क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर x टू द पावर 0 करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई ही कर दिए हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, इसको हम भाई बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो ये क्या है, 0 हमारा क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस तरह से 2, 7, √3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसी तरह से 0 भी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है। और साथ में क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या 0 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका अलग से नाम दे दिया गया है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, समझ में? ये मतलब अगर हम बात करें, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, और साथ में इसका अनदर नेम पड़ गया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 0, इसलिए इसका नाम पड़ा है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान रखिएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दूसरा है, आगे आएगा यार, आगे इसको जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी सीखेंगे, तो वो अलग है, ये अलग है, ये 0 पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने लिया है √x प्लस 3 हो गया, या x स्क्वायर प्लस √x प्लस 2 हो गया। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x टू द पावर -1/2 प्लस x। अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। वेरिएबल की बात करी जाए, इन तीनों में एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या पॉलिनोमियल है? देखिए चेक करिए, पॉलिनोमियल के लिए बताया गया है कि उसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स इन ईच टर्म शुड बी होल नंबर्स, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है, x टू द पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर में नहीं आता। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ये तो होल नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर क्या 1/2 अगेन, यहाँ पर क्या पावर -1/2। तो इस तरह से तीनों ही ये नॉन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल तीनों नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है कि उनके एक्सपोनेंट्स होल नंबर में नहीं आते, ये इसलिए तीनों क्या है? नॉन पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल के बेसिस को देख लिया है, अब उसको देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब कोई भी एक्सप्रेशन डिसाइड हो गया कि वो पॉलिनोमियल है, तब हमको देखना होता है कि वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। तो इसमें क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन दी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया x² प्लस √3x प्लस 5। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है क्योंकि जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो हैं होल नंबर। 2 है, यहाँ पर 1 है। अब देखिए ये कोफिशिएंट है, ये होल नंबर भले ना हो, लेकिन कंडीशन कहाँ पर है? एक्सपोनेंट की कंडीशन है। कोफिशिएंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। एक्सपोनेंट कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और रेशनल इरेशनल सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर है तो ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? तो 2 1 0, 5 को 5 × x⁴ लिखेंगे, तो जो हाईएस्ट होगा पावर एक्सपोनेंट वो बोला जाएगा डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ये मान लीजिए आप ले लिया 5x⁴ प्लस 3x² कर दिया और प्लस 7 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए x⁴ है, x⁴ है और यहाँ पे x⁴ है। तो एक्सपोनेंट जितने ही प्रेजेंट हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं। कोफिशिएंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कोफिशिएंट होल नंबर हो यार, पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप जान चुके हो कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म पर, जैसे कि 5 हो गया, √3 हो गया, ये कुछ भी कोई भी नंबर लेने, -2 हो गया, ये सारे ये आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हमने बता दिया था पहले ही, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोले जाते हैं। क्यों बोले जाएंगे? ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5 × x⁴, √3 x⁴, और ये हो जाएगा -2 x⁴। अब इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री आपको दिख रहा है कि एक ही टर्म है, सभी में एक ही टर्म है, और सभी में पावर क्या है? 0 है। एक ही 0 तो वो भी हाईएस्ट यही होगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 0 ही होगी। यानी बोल दिया कि कोई भी पॉलिनोमियल है ये 0, तो आपने देख लिया है कि इसको बोलते हैं हम, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ही है, कांस्टेंट। और साथ में इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं यहाँ पर। अब इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इस 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ये आप देखिए, तो इसको लिख सकते हैं हम, 0 को लिख सकते हैं 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, 0 × x⁴ भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई हो गया तो x की पावर कुछ भी कर दें हम, 0 ही आंसर आएगा। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाते हैं। तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जब आपने डिसाइड कर लिया कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, उसके बाद आपने टर्म्स निकाल लिए, कोफिशिएंट्स निकाल लिए, एक्सपोनेंट्स निकाल लिए, तब नंबर आता है पॉलिनोमियल को पहचानना कि पॉलिनोमियल हमारा किस कैटेगरी का है। तो ये पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1।
डिग्री इक्वल्स टू 1। जैसे कि x+3 हो गया हमारा, है ना, x+4 हो गया, या -3x+5 हो गया। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल बोले जाएंगे क्योंकि सबकी डिग्री 1 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिए हम लिख दिए, हम 5 ही लिख दिए, मान लिए 5, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल माना जाएगा क्योंकि 5 × x⁴ ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लिया, x⁴ लिख दिया, या तीसरा एग्जांपल ले लिया, x ही लिख दिया, मात्र x लिख दिया, या -2x लिख दिया। तो ये भी क्या है, इसमें ये भी इसकी डिग्री 1 ही रहेगी, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में ये भी आएगा। तो ये देख सकते हैं ध्यान से कि इसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें टर्म्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। लेकिन इन तीनों में, ये तीनों जो एग्जांपल हमने आखिरी में लिया है, इन तीनों में टर्म्स कितने, 1 हैं, जबकि ये तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है, तीनों की डिग्री 1 है। तो यानी कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो एट मोस्ट जो टर्म्स होते हैं वो होने चाहिए 2। जो नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 2। एट मोस्ट शुड बी, एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी 2। या तो 1 होगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा, किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। इसी तरह से आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे कि x² - 3x - 4 ले लिया हमने। दूसरा एग्जांपल ले लिया, √5 x² - 7x +√7 कर लिया। या इसको हम इस तरह सीक्वेंस में लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5 -√11 x², ठीक है। ये भी हमारा है, ये भी पॉलिनोमियल ही माना जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है, होल नंबर में आता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, इसमें देखिए सब में 3 हैं। अब और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया -(x²) ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सिंगल टर्म है। तो इसी तरह से बोल सकते हैं एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट मोस्ट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जैसे एग्जांपल ले लिए, 3x³ + 5x² + 9x + 11 कर दिया। ये हमारा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो लिखा है ये पॉलिनोमियल है। एक्सपोनेंट्स पहचान रहे हैं कि सारे एक्सपोनेंट क्या हमारे इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसमें 3 हो गया, 5 हो गया, 9 होगा और 11 हो गया, और इसके जैसे टर्म्स हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। और इसकी डिग्री 3 हो गई, तो ये बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, √5 x³ ओनली, यही कर दिया बस। तो ये भी माना जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये भी है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, सिर्फ 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल तीसरा ले लेते हैं, 5x³ + 11x कर दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए 4, है ना, 1 2 3 4 एट मोस्ट, जैसे कि बढ़ता जा रहा है। लीनियर में 2 हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 3 हो सकता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी पावर n हो, n डिग्री के पॉलिनोमियल होगा, तो उसका जो जनरल फार्मूला, जनरल एक्सप्रेशन n डिग्री का पॉलिनोमियल का हो जाएगा वो, जैसे कि an। अब यहाँ पर कोफिशिएंट हम जनरलाइज कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कोई नंबर न लिख करके हम a यूज कर रहे हैं, तो an इंटू x⁴n हो गया, प्लस an-1 x⁴n-1 हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, x⁴n, n कुछ भी हो सकता है,
और उसका कोफिशिएंट an हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आखिरी में आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका कोफिशिएंट हो जाएगा a2 ले लिया, प्लस a1x प्लस a0 कर दिया। क्यों? एक्स टू द पावर यहाँ पर 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री एक हो जाएगा। और an-1 आगे इसी डैश डैश करते करते a2 a1 a0 ये हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। n+1 नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे और एक्सपोनेंट इसका n-1 रहेगा और डिग्री हो जाएगी इसकी n, और नंबर ऑफ, अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी n+1, उससे कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। जैसे कि हमने मात्र लिख दिया x टू द पावर n लिख दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री का है, इसमें एक ही टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ओके। अगर इसके सारे कोफिशिएंट्स 0 हो गए, जैसे an इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू डैश डैश a2 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a0 इक्वल्स टू 0 कर दें हम, मतलब पूरा टोटल क्या हो गया, फाइनली 0 हो जाएगा, ये सारे जब 0 हो जाएंगे 0 हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर जो भी डिस्कस हुआ है ये सारे सिंगल वेरिएबल के, जितने भी डिस्कस हुए हैं अभी तक वो सब पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल है। अगर पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो उसी पॉलिनोमियल में जैसे 2 वेरिएबल अगर प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसमें देखिए 3 टर्म प्रेजेंट हैं, एक्सपोनेंट 2 है, 1 है, 1 है और इसमें 0 है, तो ये तो पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, इसमें 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, एक्स और वाई, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। इसी तरह से पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, जिसमें कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, जैसे कि ये है। अब हम एग्जांपल और दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3xyz कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड है, और इसमें 3 टर्म है, वो अलग केस हो गया। लेकिन हमको जो आगे पढ़ना है इसमें आपके चैप्टर में क्लास 9th में, वो सिंगल वेरिएबल का ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और साथ में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप उसको कर लीजिए और इसका सोल्यूशन भी हम अपलोड कर देंगे, ओके। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर लीजिए, ओके। थैंक यू।